राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एटी की पाठशाला में। साथियों, हम लोग आपका यूपी टीजीटी पीजीटी मैथ 2026 सिलेक्शन मैच कर रहे हैं, जिसमें आपका सेट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, रिलेशन चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और फंक्शन की क्लासेस हम लोगों ने स्टार्ट करते हैं। इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज, फंक्शन क्या होता है, कैसे निकल के आता है, इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है कि आपका फंक्शन क्या है। एक रिलेशन का ही एक स्पेशल केस होता है, रिलेशन का एक स्पेशल केस होता है, बाकी कुछ नहीं होता। कार्टेशियन से निकल के आता है आपका रिलेशन और रिलेशन से निकल के आता है आपका फंक्शन। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने रिसेंट क्लासेस में डिस्कस कर ली हैं। आज हम क्या करेंगे साथियों, आपके फंक्शंस के काफी ग्राफ देखेंगे, जैसे कांस्टेंट फंक्शन हो गया, आइडेंटिटी फंक्शन हो गया, मॉडुलस फंक्शन हो गया, ग्रेटर इंटीजर फंक्शन हो गया, साइन फंक्शन हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया। तो बहुत से ग्राफ्स होते हैं आपके फंक्शन चैप्टर्स में। तो हम क्या करेंगे, उन ग्राफ्स को यहाँ पे देखेंगे। साथियों, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल एटी की पाठशाला पे डाल दी जाती है, तो प्लीज आप विजिट करके टेलीग्राम चैनल एटी की पाठशाला, जिसका लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और अपने प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं। पिछली सारी क्लासेस का रिवीजन आप साथ साथ में करते रहिएगा, क्योंकि अगर कोई भी क्लासेस स्किप करेंगे आप तो फिर आपके लिए समस्या होगी। साथियों, इसके पैरेलल में हमारा क्लास 11 क्लास 12 का भी बैच चल रहा है, जिसमें क्लास 11 में आपका सेट हो गया, रिलेशन फंक्शन हो गया, आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया और क्वाड्रेटिक सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर इस समय चल रहा है, जो कि एंड होने पे कगार पे है। मतलब 4 चैप्टर्स आप उसके कंप्लीट हो चुके हैं। साथियों, रिलेशन चैप्टर्स आपका क्लास 12 में काफी डिटेल्स में कराया गया है और उसमें काफी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई गई है। आपके बैचेस में भी आपको प्रैक्टिस बैच के नाम से आर डी शर्मा के एमसीक्यू क्वेश्चन जो है उनको एक साथ मिल जाएंगे। ठीक है, मिल भी गए होंगे अब तक। और फिर इसके बाद देखा जाए तो वहाँ पे भी रिलेशन चैप्टर 20-25 क्लास में कंप्लीट किया गया है, बहुत ही डिटेल्स में पढ़ाया गया है, बहुत डिटेल्स काफी क्वेश्चन और थ्योरम सारी प्रूफ कराई गई हैं। तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं, क्योंकि आपके तो 4 क्लास और मान लो 6 क्लास प्रैक्टिस और 10 क्लास में हो गया, लेकिन उनके 20 से 25 क्लास में कराई गई है। तो आप चाहें तो वहाँ से भी आप अपना इनपुट ले सकते हैं। बाकी फंक्शन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, वहाँ पर भी फंक्शन शुरू हो गया है। वहाँ पर भी फंक्शन में काफी टाइम काफी लंबा खींचेगा, क्योंकि उनमें बहुत सी चीजें एक्सप्लेन करनी रहती हैं बाकी थ्योरम के द्वारा, बाकी आपने डायरेक्ट चीजें बता देनी रहती है। तो आइए साथियों, आज हमारा पहला फंक्शन हम क्या पढ़ेंगे, आपका कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ यहां से हम देखेंगे। तो ये आपकी क्या होती है, एक्स एक्सिस, और ये हो गई आपकी वाई एक्सिस। ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ आपका कैसा होता है, कांस्टेंट है, सीधी सी बात है। तो इसे हम लिखते कैसे हैं, एफ एक्स इक्वल टू के फॉर्म में लिखते हैं। एफ एक्स आपका कुछ और नहीं वाई ही होता है। ठीक है, ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई, ठीक है, ये आपकी वाई एक्सिस हो गई। तो कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ क्या होता है, आपको एक्स एक्सिस के पैरेलल में मिलता है। किसके पैरेलल मिलता है, एक्स एक्सिस के पैरेलल में मिल जाता है। ठीक है, ठीक है, एक्स एक्सिस के पैरेलल में बिल्कुल मिलता है। इस चीज को आप नोट डाउन करके रखेंगे, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब जैसे कांस्टेंट है, तो अगर एफ एक्स की वैल्यू आप कुछ भी रखें, 1 रखेंगे, तब भी आपको क्या मिलेगा, के ही मिलेगा। ठीक है, एफ की वैल्यू यहाँ से आप क्या रखें, -2 रखेंगे, तब भी आपको वही कांस्टेंट ही मिलेगा। एफ की वैल्यू आप 2 रखेंगे, तब भी आपको कांस्टेंट ही मिलेगा। अगर एफ की वैल्यू आप -2 रखेंगे, तब भी आपको क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। ठीक है, मतलब हमको क्या मिल रहा है, के ही मिल रहा है। मतलब एक्स की वैल्यू आप कुछ भी रखेंगे तो आपको कांस्टेंट ही मिलेगा, और यहाँ पे आपको 0, के मिलेगा। तो हमारे क्या दिख रहा है कि, और डोमेन और रेंज की बात करें साथियों, तो हम लोगों ने आपका देखा था, क्या देखा था कि एक्स एक्सिस पे जो भी रहता है वो उसकी डोमेन होती है, वाई एक्सिस पे उसकी रेंज होती है। तो अगर एक्स एक्सिस की बात करें यहाँ पे, तो देखिए ये पूरी एक्स एक्सिस कवर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये निगेटिव वाले पार्ट्स को भी कर रहा है, यानी -∞, और इधर कर लेंगे +∞। तो इधर देखिए पूरी की पूरी क्या कर रहा है आपकी, ये वाई एक्सिस पूरी एक्स एक्सिस को कवर अप कर रहा है। तो इसकी डोमेन यहाँ से क्या हो जाएगी, डोमेन क्या होगी, -∞ से इनफाइनाइट, या पूरी की पूरी रियल्स भी कह सकते हैं। अगर रेंज की बात की जाए, रेंज की बात करें तो रेंज क्या है, ये रेंज कितनी हो रही है इसकी, के ही तो हो रही है, इतना क्या है, के है। हम वाई एक्सिस पे रेंज को देखते हैं, तो रेंज क्या होगी, सिंगलटन सेट में के, यानी वही कांस्टेंट होगी, इसकी रेंज हो जाएगी। हमेशा आपकी एक्स एक्सिस से पैरेलल आपका कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ बनेगा।
तो साथियों को डाउट हो जाता है कि क्यों इसे पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं ले सकते, तो आप बिल्कुल इसका नेगेटिव भी ले सकते हैं या जीरो भी ले सकते हैं। अगर के की वैल्यू जीरो हो गई तो ये एक्स एक्सिस पर ही बन जाएगा, अगर के की वैल्यू नेगेटिव हुई तो आपका नेगेटिव इसका ग्राफ इधर बनेगा, और अगर के की वैल्यू पॉजिटिव हुई तो आपका ग्राफ ये बनेगा। ठीक है, तो ये आपका कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ था। साथियों इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। नोट हो गया साथियों? आइए नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं हम। नेक्स्ट फंक्शन हमारा आइडेंटिटी फंक्शन। तो हेडिंग का डालते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन में क्या होता है, आपको x इक्वल टू वाई यानी एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा x, किस तरीके का हमें आइडेंटिटी फंक्शन मिलता है। आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ वैसे तो हमें सबको पता है कि एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में होता है। कैसे होता है? एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में होता है, क्योंकि जब आप x को जीरो लेंगे तो आपको जीरो जीरो मिलेगा। ठीक है, यहाँ कहीं पे जब आप x को वन ले लेंगे, x को वन लेंगे और y को वन लेंगे तो आपको कहीं यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, फिर जब आप x को टू लेंगे तो आपको y भी टू ही मिलेगा, तो x को टू लेंगे तो आपको y भी कहीं यहाँ टू मिलेगा। ऐसे x को थ्री लेंगे तो y भी आपको कहीं पे थ्री यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, इसी तरीके से आप निगेटिव में आएंगे, x को माइनस वन लेंगे तो y भी आपको माइनस वन मिलेगा। ठीक है, तो कहीं यहाँ पे मिलेगा। फिर इसी तरीके से आप x को जब x को माइनस टू लेंगे तो y भी आपको माइनस टू मिलेगा। ऐसे x को आप जब माइनस थ्री लेंगे तो y भी आपको माइनस थ्री मिलेगा। तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में मिल जाता है। ठीक है साथियों, एकदम स्ट्रेट लाइन इसका ग्राफ होता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो यहां से अगर इसके हम डोमेन की बात करें, किसकी बात करें? डोमेन की। तो डोमेन में हम क्या देखते हैं? डोमेन के लिए हम एक्स एक्सिस देखते हैं। ठीक है, तो एक्स एक्सिस देखिए, क्या ये पूरा कवर अप है? ठीक है, ये पूरा कवर अप है, ये एक्स पॉजिटिव पूरा कवर है, एक्स नेगेटिव पूरा कवर है, एक्स नेगेटिव पूरा कवर है। तो डोमेन क्या हो जाएगी पूरी? माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। अगर हम रेंज की बात करें, रेंज की बात करें तो क्या रेंज पूरा कवर अप है वाई एक्सिस? जी हाँ, पूरा कवर अप है, इधर भी पूरा कवर है। ठीक है, तो रेंज क्या हो जाएगी? माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। ऐसी को आप रियल्स भी बोल सकते हैं। मतलब आइडेंटिटी फंक्शंस की डोमेन क्या होती है? पूरी रियल्स, और इमेज के रेंज क्या होती है? पूरी की पूरी रियल्स। ठीक है, इसका आप ग्राफ कैसा होता है? प्योर स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनता है। ठीक है, नोट डाउन करें फिर आगे बढ़ते हैं। नोट हो गया साथियों? यहां से क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपका दिमाग खुले कि कैसे हम चीजों को अप्लाई करेंगे, कैसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। ठीक है, दो ग्राफ हमने देख लिया, तो उस पर एक क्वेश्चन भी करके आगे चलते हैं।
क्वेश्चन कह रहा है द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट, क्वेश्चन कह रहा है द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट, ठीक है, द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ऑफ द लाइन सेगमेंट between the coordinate axes, between the coordinate axis x plus y is equal to p, क्या दे रखा है x plus y is equal to p। हमको क्या बताना है, लोकस बताना है किसका, मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, क्या दे रखा है x plus y is equal to p। लोकस मतलब क्या होता है, एक ऐसा रास्ता, इक्वेशन होती है जो हमें उस रास्ते को दिखाती है कि हमारी इक्वेशन कैसे बनेगी। तो यहां से आपको कुछ दिख रहा है, कुछ फॉर्म इससे बना सकते हैं, x बाई पी प्लस वाई बाई पी इक्वल टू क्या हो गया 1, मतलब x पे p इंटरसेप्ट, y पर p इंटरसेप्ट, ठीक है। तो आइए देखते हैं, x पर p इंटरसेप्ट, x पर मान लिया p इंटरसेप्ट कहीं यहाँ पे होगा, ठीक है, p कामा 0, ठीक है। y पर p इंटरसेप्ट ले रहा है, y पर भी p इंटरसेप्ट है, तो कहीं पे हमने देखा कि y पर p इंटरसेप्ट यहाँ पे है 0 कामा p, ठीक है। फिर कह रहा है, क्या कह रहा है, द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट, इनका मिड पॉइंट्स, तो आइए इनको पहले मिलाते हैं फिर तो मिड पॉइंट्स निकालेंगे। अब कह रहा है इनका मिड पॉइंट्स, तो इनका मिड पॉइंट्स यहाँ कहीं हो गया, क्या होगा x1 प्लस x2 बाई 2 यानी p बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2 यानी कि p बाई 2, तो इनका मिड पॉइंट क्या आ गया, p बाई 2 आ गया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, इनका लोकस निकालना है, इनसे होकर जो रास्ता जाता है उसका यहां से हम लोकस निकाल लेंगे। ठीक है, अगर हम x की वैल्यू क्या लेते हैं 1, तो y भी हमको क्या मिलेगा, मान लिया हमने p की वैल्यू 2 ले ली, क्या ले ली, p की वैल्यू 2 ले ली, तो क्या बनेगा 2 2 यानी 1 कामा 1, यानी x भी 1 होगा आपका और y भी 1 होगा, मतलब यहाँ कहीं पे मिल जाएगा। अगर हमने p की वैल्यू यहाँ पे हमें 1 कामा 1 मतलब 2 कामा 2, तो हमें क्या मिल गया 1 कामा 1। ठीक इसी तरीके से हमने 4 लिया तो 4 बाई 2 मतलब 2 कामा 2 मिल गया, मतलब यहाँ कहीं पे मिल गया, ठीक है। फिर अगर हमने क्या किया, x को -2 लिया तो यहाँ पे हमें कहीं मिल गया -1 कामा 1। इस तरीके से अगर हमने -4 लिया तो हमें यहाँ कहीं मिल गया -2 कामा 2, -2 कामा -2। तो यहाँ से हमको साफ साफ क्या देखने को मिल रहा है कि ये आपका एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ शो कर रही है, क्या कर रही है, एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ यहाँ से शो हो रहा है। और स्ट्रेट लाइन कहाँ किसका ग्राफ बनाता है, किस चीज को हमने देखा था, स्ट्रेट लाइन आपका आइडेंटिटी फंक्शंस दिखाती है, और आइडेंटिटी फंक्शन की इक्वेशन हमको क्या पता है, x इक्वल टू वाई, ये तो पता है, हमने क्या देखा था वहां से fx इक्वल टू x देखा था, यानी क्या है y इक्वल टू x यानी x इक्वल टू वाई, तो ये चीज हम लोग देख चुके हैं। यहां से हम स्लोप निकाल सकते हैं, इस लाइन का स्लोप निकाल लेंगे, क्या होगा x2 माइनस x1 अपॉन y2 माइनस y1, तो स्लोप क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 यानी कि 1, तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी y माइनस 1 y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, ठीक है। तो क्या होगी y माइनस 1 इक्वल टू x माइनस 1, -1 से -1 कैंसिल यानी y इक्वल टू x, तो यानी कि हमारी लाइन ओरिजिन से ही होकर जा रही है, और क्या है x इक्वल टू y यानी कि आइडेंटिटी फंक्शन है। तो यहाँ से आपका क्या होगा आइडेंटिटी फंक्शन यानी x इक्वल टू y, इसका क्या होगा रास्ता बन जाएगा ये, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है साथियों, क्वेश्चंस को करना है, ठीक है। नोट डाउन करिए फिर आगे बढ़ते हैं। नोट हो गया। आइए नेक्स्ट फंक्शन हम लोग पॉलिनोमियल फंक्शन को देखते हैं।
सारे ग्राफ्स आपके टिप्स पे होंगे, तभी क्वेश्चंस करने में आपको मजा आएगा। पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल की एक जनरल क्वेश्चन क्या होती है, एफ एक्स इक्वल टू, हम कहां से ए एन और एक्स की पावर एन से लेकर चलते हैं, ठीक है, ए एन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस इसी तरीके से प्लस में ए टू एक्स की पावर टू माइनस वन वन और प्लस ए वन एक्स की पावर जीरो। इस तरीके से आपकी इक्वेशन बनती है। एक्स की पावर जीरो मतलब क्या हुआ, एक्स ही तो हुआ, और फिर एक लिख देते हैं ए जीरो यानी ए नॉट। तो इस तरीके की हमारी पॉलिनोमियल फंक्शंस दिखती है। अब यहाँ पे अगर हम x की पावर 3 कर देंगे तो ये हमारा क्यूबिक बन जाएगा, x की पावर 2 कर देंगे तो क्या बनेगा, हमारा क्वाड्रेटिक बन जाएगा, अगर x की पावर 1 कर देंगे तो हमारा लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। मतलब कि आप 3 रखेंगे तो आपको क्यूबिक मिलेगा, 2 रखेंगे आपको तो क्या मिलेगा, क्वाड्रेटिक, और एक 1 रखेंगे तो आपको लीनियर इक्वेशंस मिल जाएंगी। तो यहाँ से क्या करते हैं, हम इसकी ग्राफ को जब देखते हैं तो यहाँ से क्या निकल के आता है, इसमें दो केस बन जाता है क्या, एक तो क्यूबिक का हो सकता है कि x की पावर क्या हो, 8 हो, एक हो सकता है आपका x की पावर इवन है। तो दोनों केस हम यहाँ से देखते हैं, ठीक है। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसके दोनों केस देखते हैं, ठीक है। पहला केस क्या है कि fx इज पॉलिनोमियल ऑफ ऑड डिग्री, ठीक है, fx इज पॉलिनोमियल ऑफ ऑड डिग्री। और दूसरा केस क्या बनेगा कि fx इज पॉलिनोमियल ऑफ इवन डिग्री, यानी एक क्यूबिक का और एक स्क्वायर का। दो तरीके के ग्राफ हम यहां से देखेंगे। सबसे पहले क्या देखते हैं, क्यूबिक का देखते हैं, फिर यहां से इसकी डोमेन्स और रियल्स सारी चीजें देखेंगे। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो जब हम क्या लेते हैं, आपका फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू क्यूबिक लेते हैं, एक्स क्यूब का, ठीक है, इसकी 3 पावर ले लेते हैं। तो इसका ग्राफ कैसे निकलता है, कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ हमको देखने को मिलता है, fx इक्वल टू एक्स क्यूब। यहां से बात करें अगर हम इसके डोमेन की, किसकी बात करें, इसके डोमेन की, डोमेन क्या होती है, पूरी की पूरी एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस देखिए ये भी कवर अप है इधर भी, और इधर भी पूरा कवर है। तो डोमेन क्या होगी, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। और अगर रेंज की बात करें यहां से, तो रेंज में क्या, वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस इधर भी पूरा पूरा दिख रहा है और इधर भी दिख रहा है पूरा, तो क्या होगी, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। मतलब सीधी सी बात है, अगर आपको क्यूबिक इक्वेशन का ग्राफ बनाना है तो ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से बनेगा, और अगर इसकी डोमेन और रेंज बताना तो क्या होगी, पूरी की पूरी रियल्स होगी, यानी माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक इसकी डोमेन और इसकी रेंज डिफाइन होगी, ठीक है। फिर यहां से क्या निकल के आता है, अगर हम इसके लिए बात करते हैं क्वाड्रेटिक के लिए कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगर हम क्वाड्रेटिक के लिए बात करें तो इसका इक्वेशन कुछ किस तरीके से बनेगा, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता हुआ आपको दिखेगा। क्यों, सबसे बड़ी चीज, क्योंकि यहाँ पे क्या है, x क्या है, स्क्वायर है, और स्क्वायर के टर्म्स हमको कभी भी निगेटिव टर्म्स नहीं दे सकते। तो ये जो फंक्शन होगा आपका, ये निगेटिव नहीं हो सकता, हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। तो इसका ग्राफ आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। अब यहां से अगर हम बात करें इसके डोमेन की, ठीक है, तो डोमेन के लिए हम यहां से क्या देखेंगे, इसकी एक्स एक्सिस को, एक्स एक्सिस देखें तो एक्स एक्सिस तो पूरा कवर है, इधर भी पूरा कवर है, इधर भी पूरा कवर है। तो डोमेन क्या हो जाएगी, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। फिर नया केस क्या है आपका, रेंज,
अगर यहाँ से हम रेंज निकालें इसकी, तो रेंज क्या है, वाई एक्सिस। अब वाई एक्सिस तो यहाँ कहाँ से हो रहा है, जीरो से लेके कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। और हमेशा याद रखिएगा कि जो आपका क्वाड्रेटिक बनता है इसमें आपकी रेंज डिपेंड करती है आपके क्वेश्चन पे, ठीक है। जो भी क्वेश्चन होगा हमें उस हिसाब से रेंज लेनी होगी। जैसे हमने यहाँ पे स्क्वायर लिया, तो यहाँ पे आपको देखना होगा कि यहाँ जीरो से इनफाइनाइट जा रही है, ठीक है। तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी आपकी, जीरो से इनफाइनाइट। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे कि क्यूबिक में तो आपकी पूरी की पूरी रियल्स चाहे डोमेन हो चाहे रेंज हो जाती है। लेकिन जैसे आप उसे क्वाड्रेटिक में आते हैं, तैसे ही आपकी क्या होती है कि डोमेन होती है तो पूरी रियल्स रहती है, लेकिन रेंज क्या होती है, डिपेंड करती है आपके क्वेश्चंस पे। क्योंकि हमें मतलब क्वाड्रेटिक आपका नेगेटिव हो नहीं सकता, तो जिस हिसाब से आपको क्वेश्चन दिया होगा उस हिसाब से आपकी रेंज डिफाइन होगी। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है, नोट करिए। ठीक है साथियों, तो आज की क्लास में हम लोग इन्हें डिस्कस करेंगे। इसके आगे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ देखना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ इस तरीके से आपको ग्राफ दिखेगा भी, तो हम क्या करेंगे, इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। फिलहाल आज की क्लास में इतना ही। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे डाल दी जाएगी, तो पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल एटी की पाठशाला से ले लेंगे, ठीक है। ओके, थैंक्स, जय श्री राम, राधे राधे।